हेलो जी, कैसे हैं सब। आई होप आपका फ्राइडे का ट्रेडिंग डे अच्छा रहा होगा। तो हम देख लेते हैं निफ्टी ने क्या मूव दिया, कैसे फ्राइडे को प्लान किया। तो फ्राइडे को जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी वहीं पे मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, और ओपन होकर फिर एक सडन बुलिश मूव दिया। बहुत ही अच्छा मूव था और इसके बाद में ऊपर ही जाता रहा, फिर एक कंसोलिडेशन का फेज़ आया और उसके बाद में थोड़ा सा नीचे, लेकिन ज़्यादा नीचे आके री एंट्री की अपॉर्चुनिटी नहीं दी। ठीक है, तो निफ्टी से हमें मतलब नहीं है, हम लोग अपना डायरेक्टली अभी प्रीमियम्स में देख लेते हैं प्रीमियम्स में क्या हुआ। ओके, बैक नहीं हो रहा ये। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। पहले जैसे निफ्टी को देख के ये तो समझ आ गया आपको कि ट्रेड तो कॉल में करनी थी, लेकिन पुट में क्यों नहीं करनी थी वो कैसे समझे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए वो देखते हैं। ये मेरा फेवरेट सेटअप है और ये मतलब जिस दिन बने मैंने नोटिस किया है उस दिन तो मतलब आपको इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ना एंट्री कर लेनी चाहिए। ये देखिए, इधर से देखिए, ये जो ये ऑरेंज लाइन देख रहे हैं, एक टारगेट था। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोजिंग इधर है। मार्केट ने क्या किया, ओपन ही टारगेट पे हो गया, मतलब एंट्री की अपॉर्चुनिटी नहीं है। चलो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या प्लान कर सकते थे हम, दो तीन चीज़ें प्लान होती हैं। या तो यहाँ से सीधा सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो इसमें एंट्री बन सकती है, या फिर नीचे आ रहा है और ये रेड लाइन जो है ये बेस है, इधर आया, इधर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर चल पड़ा। ये दो तरीके की एंट्री है इसमें पुट में, पर दोनों में से कुछ भी हुआ क्या। देखिए पहली कैंडल को मैं ध्यान से दिखाता हूँ आपको। ओके, ये देखिए पहली कैंडल है ये। क्या हुआ पहली कैंडल पे, ओपन हुई, इतनी बड़ी विक बनाई, विक बना के क्या किया, नीचे। ओके, मेरा कर्सर गायब हो गया था, मिल गया मेरे को, एक सेकंड में, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। ये मिल गया, बंद हो जाए यार, तुम कंफ्यूज कर रहे हो, कभी कभी ना सिस्टम परेशान कर देता है। चलिए मेरा मिल गया। तो ये देखिए इतनी बड़ी विक बनी, और जो पहली कैंडल थी उसी ने क्या किया, वो नीचे आई और नीचे आके उसने इसको, जो ये बेस था, बेस को ही ब्रेक कर दिया पहली कैंडल ने, पहली 5 मिनट की कैंडल ने। और मैंने आपको पता नहीं कितनी वीडियो में बोला है, आप पास्ट वीडियो जाके देखिए कि अगर बेस ब्रेक हो जाए, बेस को कैसे मार्क करना है उसके लिए एक अलग तरीका है। जब बेस ब्रेक हो जाए तो कभी भी आपको उस प्रीमियम में बैठना ही नहीं है, शुरू के एटलीस्ट 2-3 घंटे तो नहीं बैठना, क्योंकि नया बेस बनने के लिए कम से कम मिनिमम 2 आवर्स और मैक्सिमम 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, और क्या पता ना ही बने उस दिन, ये भी हो सकता है। तो बेस ब्रेक होना एक सिग्नल है कि उस प्रीमियम में एंट्री नहीं करनी। तो ये बेस ब्रेक हुआ, बेस ब्रेक होते ही अब क्या कर सकते हैं, इसमें तो हमें एंट्री करनी नहीं है, बचा क्या। अब हमें नहीं पता कि आज कॉल ऊपर जाएगा या पुट जाएगा, हम निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो भी नहीं पता, हम वो देखते ही नहीं है। हमने क्या देखा है, प्रीमियम में क्या हो रहा है, प्रीमियम में हो रहा है कि हमारा एक यह टारगेट लेवल था, इसके ऊपर सपोर्ट लेता तो हम ऊपर के भी टारगेट थे, ऐसा नहीं ऊपर के टारगेट नहीं थे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहे, हम पहले ही दोनों प्रीमियम्स में टारगेट्स लगा लेते हैं हमारे। तो अगर यह सपोर्ट लेता तो हम इधर तक प्लान करते पहले, मतलब 54 से 72, या फिर आके कंसोलिडेट करता, थोड़ा सा सपोर्ट लेता तो हम ऊपर का प्लान करते, मतलब 93 पे। लेकिन हुआ क्या, सीधा नीचे आ गया और जो बेस था उसको ही ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, इस प्रीमियम में तो अभी हम नहीं बैठेंगे, इसमें नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे फिर। और देखिए अगर बेस ब्रेक हो गया तो देखो प्रीमियम की क्या हालत होती है, ये हालत होती है। कहाँ से चला है प्रीमियम, 46 के भी ऊपर से चला है, 46 तो बेस था। देखिए यहाँ से चला है 54 से, 54 से क्लोज का हुआ है 14 रुपीज़ पे। देख लीजिए कितना, मतलब प्रीमियम बिल्कुल 10 रुपये पे ला के खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो ये होता है जब बेस ब्रेक हो जाए। एक बार बेस ब्रेक हो गया तो आप समझ लीजिए आपको होप में ट्रेड करना ही नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, अब इसमें ट्रेड नहीं करना तो क्या बचा, फिर बचा अपना
कॉल को कैसे ट्रेड करना। देखिए मैं ऐसे प्रीमियम में क्यों आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना आपको पता है ना मुझे पता क्या होने वाला है। निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते, हमको अपने तरीके से काम करना है। अब इसमें देखिए इधर से थोड़ा सा देखते हैं, जूम कर लेता हूँ मैं। ये देखिए ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, ये जो ब्लू लाइन है वर्टिकल इसके इस साइड में फर्स्ट कैंडल देखिए क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, उसमें फर्स्ट टारगेट पे ओपन होके नीचे गया, इसमें फर्स्ट अभी हमने कोई एक्शन नहीं लिया, हम बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। फर्स्ट कैंडल पे क्या हुआ, जो टारगेट था वो ये एक सपोर्ट था, इसके ऊपर खुला, फर्स्ट टारगेट को फर्स्ट कैंडल ने अचीव कर दिया, मतलब 137 से 153 पहला टारगेट अचीव हो गया। नेक्स्ट टारगेट क्या है 181, मतलब कितना, लगभग 30 पॉइंट का। पहली कैंडल ने ही 30 पॉइंट का टारगेट दे दिया। जब इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आई है वो टारगेट के भी ऊपर क्लोज कर दी, समझ रहे हैं। तो हमारी एंट्री कहाँ बननी चाहिए थी, हमारी एंट्री नेक्स्ट कैंडल जो ऐसे एंट्री देने आती है, देखिए यहाँ पे विक बना के एंट्री देने आई, एक ही कैंडल ने अगला टारगेट 205 का टारगेट दे दिया, मतलब कितने 25 पॉइंट का। उससे अगली कैंडल ने 205 से 234 पॉइंट, अगले 25 पॉइंट, ठीक है। और उससे अगली कैंडल ने 234 से 265, नेक्स्ट 30 पॉइंट्स, समझे। तो इस प्रकार ये लगभग 80-90 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे। तो ये हमारे लेवल्स थे। उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअली इसमें जो एक ट्रेड थी बस वो सुबह ही एक ट्रेड बनी, उसके बाद में आप देखेंगे ना तो पूरे दिन मार्केट ने एक जोन में ही निकाल दिया, एक लेवल पे ही निकाल दिया। ये हमारा एक लेवल था, इसी के ऊपर निकाल दिया, ना ऊपर का ब्रेकडाउन दिया, ना नीचे ब्रेकआउट दिया ऊपर, ना नीचे ब्रेकडाउन दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, री एंट्री की कोई इस पूरे दिन में कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हाँ एक चीज़ कर सकते थे, जब ये यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है तो आप एज्यूम कर सकते हो कि पुट में भी कंसोलिडेशन हो रहा होगा। जब पुट में कंसोलिडेशन हो रहा होगा तो वहाँ पर एक बेस बना होगा पक्का। तो उस बेस पे, बेस तो बन गया, लेकिन बेस बनने से ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ एंट्री ले लेंगे। इसका पक्का एक बेस बना होगा इसी एरिया में, मैंने मार्क नहीं किया है बट इधर ही कहीं इसका एक बेस बन गया होगा। बट वो बेस भी इसने सपोर्ट नहीं किया और नीचे ही आ गया, दोबारा ब्रेक हो गया। तो ये होता है आपको। और दूसरा एक और रीज़न है, अगर आप डेटा भी अगर देखते हो तो डेटा भी पूरे दिन क्या था, बुलिश था, ठीक है। तो अगर बुलिश डेटा, मतलब डेटा इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने लिक्विडिटी भी क्रिएट नहीं करने दी, मतलब ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा नीचे हो, क्योंकि हमारे नेक्स्ट प्लान्स क्या थे जब ये एक ट्रेड हो गई, तो जब ये एक ट्रेड हमने कर ली तो हमारा नेक्स्ट प्लान क्या था, हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होता है, देखिए डेटा तो बुलिश था, लेकिन हम बुलिश का ये मतलब थोड़ी ना कहीं भी कॉल में एंट्री बना लेंगे। तो प्लान क्या होता है, प्लान होता है कि प्रीमियम थोड़ा सा नीचे आ जाए, ठीक है। नीचे मतलब अब मैं आपको बताता हूँ क्या हम लोग सोच के बैठे थे, हुआ नहीं बट प्लान चलते मार्केट में ऐसे ही करते हैं। इस लेवल के ऊपर चला गया था प्रीमियम, तो हमारा प्लान था कम से कम इतना तो लिक्विडिटी क्रिएट कर दे कि 206 पे आ जाए और फिर 206 से ऊपर वाले टारगेट की तरफ चले। चलो पर हुआ नहीं एज़ पर प्लान, वो चीज़ नहीं हुई। एक ही मौका था मार्केट में जो ये कैप्चर कर पाया, बस पूरे दिन में वही एक ट्रेड थी। उसके बाद में तो 5-10 रुपये तो मार्केट इधर उधर होता रहता है, लेकिन उस वो मतलब प्रैक्टिकल ट्रेड नहीं है ना। चलिए ठीक, आपको समझ आया होगा। आई होप आप ये सेटअप समझे होंगे कि एक तरफ जब बेस ब्रेक हो जाए तो आपको उधर देखना ही नहीं है। ये छोटा सा सेटअप है जो बहुत शानदार काम करता है। थैंक यू सो मच। और डिस्क्लेमर ये है कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर, तो प्लीज़ आप मेरे स्ट्रेटजीज़, मेरे तरीक़ों के हिसाब से सीखें ज़रूर, और सीख के उसको ना ऑब्ज़र्व ज़रूर करें। मार्केट में ऑब्ज़र्व करेंगे तो शायद आपको भी कुछ नई लर्निंग मिलेगी, और आप क्या पता आप मुझे ही कुछ बता पाएँ। बट प्लीज़ इसके बेसिस पे आप ट्रेड ना करें, अपना पैसा ना लगाएं। अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेड करना है, तो प्लीज़ अपने सेबी रजिस्टर RA से सलाह ज़रूर लें, ठीक है। और कुछ कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, मतलब या कुछ सजेशन देना चाहते हो, वीडियो कैसी लगी, कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरे को बहुत सारे सजेशंस आते हैं कमेंट्स में जो रियली बहुत हेल्पफुल होते हैं मेरे लिए भी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।